काले पर्वतों के किनारे बसे एक छोटे से गांव धुंधनगर में राघव अपनी पत्नी रचना और बेटे आयुष के साथ हाल ही में रहने आया था। राघव को उसकी कंपनी ने इस दूरस्थ स्थान पर भेजा था। यह गांव धुंध और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था, लेकिन राघव ने इन सब बातों को बकवास समझकर नजरअंदाज कर दिया था। राघव सुबह सुबह फैक्ट्री के लिए निकलता और देर रात घर लौटता। रचना धीरे धीरे गांव के माहौल में ढल रही थी और आयुष भी नए स्कूल में दोस्तों के साथ खुश था। एक दिन आयुष ने अपनी पहली परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। वाह, मेरे बेटे ने कमाल कर दिया। आज इस मौके पर मैं तुम्हारे पसंदीदा मटन बिरयानी बनाऊंगी। राघव, जरा बाजार से मटन ले आओ। आयुष, तुम भी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए मिठाई भी बनाऊंगी। राघव बाजार जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही उसने गांव के बुजुर्गों से मटन की दुकान का पता पूछा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बेटा, उस रास्ते पर मत जाना, वहां कोई बाजार नहीं, वो मौत का रास्ता है। राघव हंसते हुए बोला, आप लोग अजीब बातें करते हैं। मैं अभी नया आया हूं, लेकिन मैं इन डरावनी कहानियों पर यकीन नहीं करता। बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा। अगर वहां गए तो लौटकर नहीं आओगे। राघव ने उनकी बात को नजरअंदाज किया और बाजार की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद राघव को जंगल के बीच एक सुनसान बाजार दिखा। वहां 4 औरतें बैठी थीं, जिन्होंने अपनी दुकानें सजाई हुई थी। आइए साहब, ताजा मटन यहाँ मिलेगा, मेरे पास आइए, सबसे सस्ता मटन मिलेगा। राघव को कुछ अजीब लगा। बाजार में और कोई ग्राहक नहीं था। उसने पूछा, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? एक औरत बोली, यह बाजार सिर्फ खास लोगों के लिए है। आज आप हमारे खास ग्राहक हैं। जैसे ही राघव ने पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, वह औरतें खौफनाक चुड़ैलों में बदल गईं। उनके लंबे नुकीले दांत, लाल चमकती आंखें राघव का दिल दहला दिया। तू अब हमारे शिकारी बाजार में आ गया है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैलों ने उसे घेर लिया। उनकी ताकत इतनी भयानक थी कि राघव कुछ ही पलों में उनका शिकार बन गया। रचना पूरी रात राघव की राह देखती रही। सुबह उसने पूरे गांव में उसे ढूंढा, लेकिन राघव का कोई पता नहीं चला। तभी उसने गांव वालों को चुड़ैलों के बारे में बात करते सुना। उसने उन 4 चुड़ैलों का बाजार पार किया होगा, अब उसका कोई चिन्ह नहीं मिलेगा। रचना का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने बेटे को अपने मायके भेजा और बदला लेने का फैसला किया। रचना एक बूढ़े तांत्रिक के पास गई। उसने सारी कहानी सुनाई और उनसे मदद मांगी। अगर तुम्हें उन चुड़ैलों को हराना है, तो तुम्हें खुद भी एक भूतिया शक्ति बनना होगा। इसके लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी और अंधकार लोक की तपस्या करनी होगी। रचना ने बिना झिझक के अपनी जान दे दी। वह चुड़ैल लोक में गई और वहां 50 दिनों तक घोर तपस्या की। अंततः उसे भयानक शक्तियां प्राप्त हुईं, जो उन 4 चुड़ैलों से भी अधिक थी। चुड़ैल बन चुकी रचना ने उस बाजार में जाकर उन 4 चुड़ैलों का सामना किया। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रचना ने अपनी भूतिया शक्तियों से उन्हें एक-एक करके खत्म कर दिया। चुड़ैलों को खत्म करने के बाद रचना ने अपने पति राघव की आत्मा को मुक्त किया। अब वह एक भूत था। दोनों ने मिलकर अपने बेटे आयुष की रक्षा करने का वादा किया। आयुष ने अपने माता-पिता को भूत और चुड़ैल के रूप में देखकर कहा, माँ पापा, आप मेरे साथ हो, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। इस तरह रचना ने अपने परिवार को बचा लिया,
लेकिन इस डरावनी घटना की यादें धुंधनगर के हर कोने में गूंजती रहीं। अंधेरे घाटी का रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया।